नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून की कहानी में गहराई से उतरेंगे जिसका मकसद तो बहुत नेक था, शिक्षा में बराबरी लाना। लेकिन हुआ क्या, अनजाने में ही सही, इसने पूरे देश में एक बवाल खड़ा कर दिया। तो सवाल यही उठता है ना कि भाई एक कानून जो इंसाफ दिलाने के लिए बनाया गया वो समाज को बांटने की वजह कैसे बन सकता है। चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो हुआ ये कि बात है जनवरी 2026 की। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम सब यूजीसी के नाम से जानते हैं, कुछ नए नियम लेकर आया। और बस नियम आए नहीं कि देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मामला इतना गरमाया कि सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लेकिन इस पूरे बवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हमें उस असल समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा जिसे ये नियम सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। और वो जड़ है हमारे कैंपसों में भेदभाव का एक बहुत ही गहरा और दुखद इतिहास। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं ताकि सब एक ही पेज पर हों। एससी, एसटी और ओबीसी, ये वो आधिकारिक नाम हैं जो भारत में ऐतिहासिक रूप से शोषित और वंचित समुदायों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और देखिए, ये भेदभाव कोई एक तरीके का नहीं होता, इसके कई चेहरे हैं। इन समुदायों से आने वाले स्टूडेंट्स को क्या क्या नहीं झेलना पड़ता। कभी उत्पीड़न, कभी ग्रेडिंग में जानबूझकर पक्षपात, अपमानजनक बातें और मौकों की तो जैसे कमी ही रहती है। मतलब एक पूरा सिस्टम है जिसके खिलाफ उन्हें लड़ना पड़ता है। देखिए, ये प्रॉब्लम कोई आज की नहीं है। 2012 में भी नियम बने थे, पर सच कहें तो वो बस कागजों पर ही रह गए। फिर 2016 में रोहित वेमुला और 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्याओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तब जाकर एक मजबूत एक्शन की मांग उठी और उसी दबाव के चलते 2026 में ये नए और विवादास्पद नियम सामने आए। तो इस बढ़ते हुए गुस्से और बेचैनी के जवाब में यूजीसी ने क्या किया, वो लेकर आए एक समाधान। नाम था हायर एजुकेशन संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के रेगुलेशंस 2026। पर सवाल ये है कि इन नियमों में आखिर ऐसा था क्या। तो देखिए, इसके 3 मेन पिलर्स थे। पहला, हर यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना कंपलसरी कर दिया गया। दूसरा, कैंपस पर नजर रखने के लिए इक्विटी स्क्वाड और स्टूडेंट्स की मदद के लिए 24/7 हेल्पलाइन। और तीसरा, जो सबसे बड़ी बात थी, अगर नियम लागू नहीं किए तो यूनिवर्सिटी के हेड की सीधी सीधी जवाबदेही तय होगी। और जो शिकायत करने का तरीका था ना, उसे बहुत ही आसान बना दिया गया। मतलब कोई भी, चाहे वो स्टूडेंट हो, स्टाफ हो या फिर कोई एप्लीकेंट, वो शिकायत कर सकता था। और शुरू में किसी सबूत की भी जरूरत नहीं थी। और 15 दिन के अंदर जांच पूरी करने का वादा भी था। काफी तेज। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा पॉइंट जो इस पूरे विवाद की जड़ बना। इन नियमों में जाति आधारित भेदभाव की जो परिभाषा दी गई वो सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों पर लागू होती थी। बस यही एक लाइन पूरे बहस का सेंटर पॉइंट बन गई। तो इरादा भले ही अच्छा हो, लेकिन इन नियमों के आते ही जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। देखते ही देखते देश भर के स्टूडेंट्स और कई ऑर्गेनाइजेशंस इनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। तो यहाँ पर ना दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग डर आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ यूजीसी थी जो ऐतिहासिक तौर पर दबे कुचले छात्रों को एक सुरक्षा कवच देना चाहती थी, और दूसरी तरफ थे प्रदर्शनकारी जिन्हें डर था कि कहीं ये सुरक्षा कवच ही किसी के लिए अन्याय का हथियार न बन जाए। तो जो लोग विरोध कर रहे थे उनकी मेन चिंताएं क्या थी। पहली बात, उनका कहना था कि ये नियम कास्ट न्यूट्रल नहीं है, मतलब एक तरफा है। दूसरी चिंता ये थी कि इनकी भाषा इतनी गोलमोल है कि इसका इस्तेमाल फ्री स्पीच को दबाने के लिए हो सकता है। और तीसरी कि इससे कैंपस का माहौल सुधरने के बजाय और बिगड़ सकता है, और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए तो कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं।